In the fifth lecture of basic maths, we are going to start integration. हम यहाँ सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे, बेसिक्स की, जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेट हम करते क्यों हैं। किसी क्वेश्चन में जब पूछेगा हमसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करना है। तो जब आपसे ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाएं, टोटल सम, या दूसरा एरिया अंडर कर्व, ऐसे वर्ड्स अगर आप क्वेश्चन में दिखे आपको, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है किसी फंक्शन का। तो समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, फिर उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। लेट सपोज मैंने आपको एक स्टिक दिया जो x लेंथ का था, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x/4, x/4, x/4 एंड x/4। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका सम बताओ, तो आप सिंपल सा ऐड कर दोगे इसको 4 टाइम्स, x/4 प्लस x/4 प्लस x/4 4 टाइम्स, तो इसका सम आ जाएगा x। इसी को मैं अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं x/10 के स्ट्रिप्स में, आपसे फिर मैं पूछूं इसका सम निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, x/10 को 10 टाइम्स ऐड कर दोगे और इसका सम आ जाएगा x, करेक्ट। अब अगर मैं इसके बाद वापस से इसी स्टिक को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ दूं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जो आप काउंट ना कर पाओ, इतने छोटे छोटे पार्ट्स, इनफाइनाइट पार्ट्स में। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका लेंथ निकालो, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप का लेंथ देखते हैं कितना है। जैसे एक स्ट्रिप का लेंथ है dx, एक छोटा सा लेंथ dx है। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे dx को और हमें उस स्टिक का लेंथ पता चल जाएगा। अब अगर लिमिट दिया होगा कि नहीं आप L1 से लेके L2 तक का लेंथ निकालो, तो हम इसकी लिमिट डाल देंगे L1 से लेके L2 तक की, करेक्ट। तो अभी हमें एक पार्ट तो समझ में आ गया कि सम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए। जैसे देखो कोई ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये 5 मीटर का लेंथ है और ये 4 मीटर का लेंथ है। अब आपसे पूछूं कि एरिया बताओ, क्या बोलोगे, 5 × 4, सिंपल 20 मीटर स्क्वायर। ये तो इजी है। अब अगर मैं इसी एरिया को, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऐसे ही पार्ट्स में यूज़ होता है। इसी एरिया को, ये एक फंक्शन है, मान लो y = fx, एक फंक्शन है, और हमें लेंथ निकालना है x = लेट सपोज x1 तक, करेक्ट, x = x1 तक। और इसको मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूँ, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, जो आप काउंट ना कर पाओ, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में। यहाँ तो फिर भी बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूँ, इनफाइनाइट पार्ट्स में dx, एक स्ट्रिप का लेंथ कितना हो dx, और मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन लेट सपोज कि और छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, इनफाइनाइट पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, इनफाइनाइट। और यहाँ है x = 0, ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये आप बताओ हमें। तो अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसी एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा हम फंडा लगाएंगे इंटीग्रेशन का, fx × dx, जो हम करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई करते थे y × x, fx × dx,
और अगर लिमिट दी हुई होगी उसकी तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू x1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी शॉर्टली। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हमें मोस्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है और उस पर क्वेश्चन करना है, बस एक बार समझना था कि इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का, और इधर लिखता हूँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेबल हैं, ये दोनों ही रिलेटेबल हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो कितना आया था, एन बाहर आ जाता था, एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाता था। तो लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे एक्स टू द पावर एन को डी एक्स के साथ, तो इसमें एक पावर घटेगा नहीं, एक पावर बढ़ जाएगा, एन प्लस वन नीचे डिवाइड होगा, पहले बाहर आता था अब नीचे डिवाइड होगा, प्लस एक सी कांस्टेंट आ जाएगा। करेक्ट। अगला फॉर्मूला देखो, हम डिफ्रेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को, तो क्या आता था, कॉस एक्स। अब रिवर्स जब करोगे आप इंटीग्रेट, जब कॉस एक्स को करोगे आप, कॉस एक्स डी एक्स को, तब आएगा यहाँ पे साइन एक्स। यही समझना है अभी आपको। जब cos x का इंटीग्रेशन पूछेगा आपसे तो आपको ध्यान देना होगा कि ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये किसको डिफरेंशिएट करने के बाद आया है, तो ये आया है sin x को डिफरेंशिएट करने के बाद। तो आंसर क्या आया है इसके इंटीग्रेशन का, sin x। अब जैसे d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो जब आप माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, cos x प्लस सी। अब बोलोगे कि सर साइन एक्स को करेंगे तो कितना आएगा, तो साइन एक्स को करोगे तो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। करेक्ट। अगला देखो फॉर्मूला सेम। अब डिफरेंशिएशन में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करते थे, क्या आता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो वहीं इंटीग्रेट करोगे सेक स्क्वायर एक्स को तो आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। करेक्ट। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स करते थे तो क्या आता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जब इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को तो यहाँ आएगा कॉट एक्स प्लस सी। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को जब बिना माइनस के इंटीग्रेट करोगे तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कॉट एक्स उसका आंसर आएगा। ध्यान रखना ये बात। वापस से डी बाई डी एक्स अगर आप सेक एक्स का करते थे तो क्या आता था, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता था। वहीं जब आप इंटीग्रेट करोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स को डी एक्स के साथ, यहाँ डी एक्स छूट रहा है, डी एक्स के साथ, तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। जस्ट रिवर्स है उसका, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिवर्स है उसका डिफरेंशिएशन का, बस ध्यान से रिवर्स करना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स करोगे तो क्या आता था, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता था। तो वहीं जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डी एक्स के साथ, तो ये आएगा आपका कॉट एक्स। करेक्ट। यहाँ कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तब माइनस कॉसेक एक्स आएगा। कॉसेक एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तब आता था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स। करेक्ट। इजी। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर जब एग्जाम्पल्स में, जब फिजिक्स के एग्जाम्पल्स में इंटीग्रेशन का यूज़ आएगा वहाँ पे ही हम दिखलाएंगे कि कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ पहला एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx। तो क्या करेंगे, x टू द पावर 7 प्लस 1 करेंगे और नीचे में 7 प्लस 1 करेंगे और प्लस सी एक डाल देंगे यहाँ पे। करेक्ट। इजी है एकदम। अब वही अगर आपको बोलेगा कि इंटीग्रेट करो x टू द पावर 7 dx को
1 से लेकर 2 तक, ठीक है, लिमिट अगर डाल देगा तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, तो आप सीधा इसका आंसर यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 8/8 ना, x टू द पावर 8/8 आप लिख देना, यहाँ पे लिमिट डाल देना 1 से लेके 8 तक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले 8 पुट करो अपर लिमिट, फिर आप लोअर लिमिट पुट करो, तो 8 टू द पावर 8/8, लोअर लिमिट कितना है, फिर माइनस साइन के साथ 1 टू द पावर 8, इसी फंक्शन में 1 डालना है, फिर डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ कांस्टेंट c नहीं आएगा क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, वो इनडिफिनिट का लिमिट नहीं डाला हुआ था। तो कोई भी फंक्शन होगा उसको पहले आप इंटीग्रेट करना, उसमें बाद में अपर लिमिट डालना माइनस लोअर लिमिट डालना। एक और एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल 2, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx। मान लो 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो इसका सबसे पहले आंसर क्या आएगा, x टू द पावर 6/6। अब लिमिट डालोगे 2 से 3 तक, तो क्या आएगा, 3 का पावर 6/6 माइनस 2 का पावर 6/6। अगर इंडिफिनिट होगा तो सीधा आंसर यहीं तक आएगा, अगर लिमिट नहीं दिया होगा तो। लेकिन जब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें लिमिट दिया होगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया पक्का। वैसे ही अगर सम में दिया रहेगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 dx, सिंपली आप इसको अलग अलग तोड़ के इंटीग्रेट कर देना, x टू द पावर 7 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 dx, अलग अलग कर देना x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन sin x dx। इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है। माइनस साइन एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, क्या लिखवाया है, प्लस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स का था प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था, माइनस कॉस एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान रखना साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। चलो एक और छोटा सा फंडा है, वो आपको ध्यान रखना है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड होंगे, जैसे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, ये कुछ भी हो सकता है, v कुछ भी हो सकता है। तो इसको जब हम करेंगे तो इसका रूल है, फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रख लो। पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट, ब्रैकेट के साथ, फिर इंटू इंटीग्रेशन इसी ब्रैकेट में वी डी एक्स, ध्यान से ब्रैकेट क्लोज। अब जब इसका आंसर जो आ जाएगा उसके बाद टोटल आंसर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स के साथ, करेक्ट, ईजी है एकदम। प्रोडक्ट रूल में u इंटू वी रहेगा, तो u वी डी एक्स डी यू बाई डी एक्स पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर में v को इंटीग्रेट करेंगे ब्रैकेट के साथ, और तब जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन x cos x dx। इसको जब आप करोगे तो पहला फंक्शन क्या है, u, दूसरा क्या है, v। तो u को सेम टू सेम रख दो, यहाँ पे x इंटीग्रेट कर दो आप cos x को, माइनस इंटीग्रेशन। अब जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x का, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ ये वाला पार्ट जो है इसका आंसर सीधा यहाँ sin x आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले का, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x। यहाँ dx लिख दो आप। अब अगले स्टेप में जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस c लिख दो, इसलिए क्योंकि लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा x sin x प्लस cos x। ये बहुत ही ईजी है, जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, इतनी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, करेक्ट। अब एक फॉर्मूला आता है, बेसिक सा फॉर्मूला आइलेट का, एक जब u और v चूज करते हैं इंटीग्रेशन u v dx में, पहले हम किसको रखेंगे, u को रखेंगे, v को रखेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल आता है आइलेट का, ILATE।
I for inverse functions, L for log, A for algebraic function, T for trigonometric और E for exponential फंक्शन। तो जब क्वेश्चन फिजिक्स में कहीं आएगा u इंटू वी का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जब आपको चूज करना होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखे, सेकंड फंक्शन किसको रखे, u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट किसको चूज करें, सेकंड किसको चूज करें, तो वो हम इस सीरीज की हेल्प से यूज़ करते हैं। लेफ्ट वाले को फर्स्ट रखते हैं, राइट उसके राइट में जो है उसको सेकंड रखते हैं। तो आइलेट आप ध्यान रखना, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा यू वी चूज करने में। इससे ज़्यादा डीप में फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी क्वेश्चंस हम जहाँ पे फिजिक्स में आएगा वहीं पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।